हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या हैं और टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस किस तरह से फॉर्म होंगी और उस पर बेस्ड जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम इसमें टर्म्स को डिस्कस करते हैं। लीनियर में आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर पोलिनोमियल्स में कि एक ऐसे वेरिएबल्स की पावर 1 हो तो उसे हम लीनियर कहते हैं। जैसे x प्लस 1, 2x प्लस 7। तो ये हमारे पास लीनियर है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 1 हो। इक्वेशन मीन्स हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो उनके बीच में इक्वल का साइन लग जाता है। सो दिस इज इक्वेशन। नाउ वेरिएबल वो टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे x, y, z। इसके अलावा जो टर्म्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। यहां पे देखिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स की जगह अगर हम लोग देखें कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो पहली बात तो देखिए लीनियर होगा, दैट मीन्स यहाँ पे x रेज टू द पावर 1 होगा, इक्वेशन होगा, इक्वल का साइन होगा, वन वेरिएबल हमने x ही लिखा 7। सो देखिए ये अपने आप में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर इस तरह से हम दूसरा टर्म्स लिखें 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x रेज टू द पावर 1 इक्वल का साइन है और ये इक्वेशन बन गई। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन यहां पे जो टर्म है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पे इसका क्या मीनिंग हुआ कि यहां पे जो वेरिएबल होंगे वो दो होंगे। सो दो होंगे, इसका मतलब हम एक वेरिएबल को x लेंगे एंड सेकंड वेरिएबल को y लेंगे। सो सबसे आसान x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो देखिए इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, दो वेरिएबल हैं x एंड y और दोनों की पावर 1 है। सो ये लीनियर हो गया। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दूसरी इक्वेशन भी हम बना सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7। ये भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जनरल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हमने जो एग्जांपल लिया था 3x प्लस 4y x प्लस वाई, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 लिया है, यहाँ पे 4 लिया है। सो हम एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट नंबर विच इज इक्वल टू 0। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b बोथ कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर मैं a और b में से किसी एक को भी 0 बना देता हूं तो वो वेरिएबल कट हो जाएगा। a अगर 0 है तो x वेरिएबल उसमें से रिमूव हो जाएगा, वो सिर्फ y में ही रह जाएगा। लेकिन अगर मुझे दोनों वेरिएबल चाहिए, इन दैट केस ax प्लस by प्लस c equals to 0, where a and b not equals to 0 and a, b, c are real numbers. Now we will see how to convert linear equation in one variable into linear equation in two variables. मान लीजिए हमारे पास 2x equals to 5 एक इक्वेशन है
विच इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी इक्वेशन को अगर मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो मैं इजीली कर सकता हूं। सबसे पहले मुझे देखना होगा कि यहाँ पे मेरे पास x वेरिएबल है, y वेरिएबल नहीं है। सो 2x प्लस, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं y लिख देता हूं इक्वल्स टू 5, तो ये y वेरिएबल में आ गया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे y एडिशनल में मुझे लिखना पड़ा। तो मुझे दोनों साइड करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अगर मैं इस y को ही 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 2x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखिए x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, कांस्टेंट नंबर है, लेकिन ये अपने आप में ही 2x इक्वल्स टू 5 के इक्वल है क्योंकि हमने y को 0 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट किया। एक एग्जांपल और लेते हैं, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे y वेरिएबल है, कांस्टेंट नंबर है, लेकिन x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका, हम 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस बार x वेरिएबल नहीं था तो हमने x वेरिएबल लिखा, लेकिन उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये बिल्कुल वैल्यू सेम रहेगी y माइनस 3 के ही, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x और y दोनों में शो हो गया। सो इस तरह से हमने कन्वर्ट करना है वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को टू वेरिएबल्स में। नाउ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन है कन्वर्ट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। सो दिस इज 3x प्लस 4y प्लस, और ब्रैकेट में माइनस 5 लिखिए। देखिए बिल्कुल सेम इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ax प्लस by प्लस c। सो 3x प्लस 4y प्लस माइनस 5। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूं, देखिए कंपैरिजन करता हूं। सो a इज 3, b इज 4 एंड c इज माइनस 5। इस तरह से हम abc की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस पे बेस्ड भी हम अभी क्वेश्चन करेंगे। सो स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो 2 टाइम्स है एक पेन की कॉस्ट से। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन सके। टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज x एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी रुपीज y। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो हमें x रुपीज लेनी है और जो पेन की कॉस्ट है वो हमें y रुपीज लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन बी रुपीज y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखते हैं ये x कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एंड y कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन अगर जो पेन की कॉस्ट है उसको अगर हम 2 टाइम्स कर देते हैं तो ये इक्वल बन जाता है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2, express the following linear equations in the form ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। नीचे जो इक्वेशन गिवन है उनको हमने ax plus by plus c equals to 0 which is the general form of equations उसमें हमने कन्वर्ट करना है और फिर हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन फर्स्ट पार्ट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 और जो बार है वो 5 के ऊपर है। सो जो ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले तो हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0।
अब हम यहाँ पे प्लस में मेंशन करेंगे, सो प्लस, और इसे हम ब्रैकेट में 9.35 बार इक्वल्स टू 0। नाउ देखिए उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ कंपेयर द अबव इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। वी गेट, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 एंड x का कोफिशिएंट a, सो a इक्वल्स टू 2, y का कोफिशिएंट b एंड y का कोफिशिएंट 3, सो b इक्वल्स टू 3, एंड c इज कांस्टेंट नंबर, सो c इज माइनस 9.35 बार। तो इस तरह से हम a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन पार्ट 2 यहाँ भी देखिए हम x के साथ कोफिशिएंट 1 पुट करेंगे, प्लस -1/5 ब्रैकेट में एंड y प्लस -10 इक्वल्स टू 0। इसे भी हमने बिल्कुल सेम फॉर्म में ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखा। नाउ कंपेयर अबव इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। वी गेट a इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1/5 and c is equals to -10. In part 3rd, -2x plus 3y equals to 6. So this is -2, इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस 3 इंटू वाई, और 6 को हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 0। नाउ -2x प्लस 3y प्लस -6 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर this equation with ax plus by plus c equals to 0. We get a is equal to -2, b is equal to 3 and c is equal to -6. In fourth part, x equals to 3y, so इसे हम लिखते हैं x -3y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नंबर नहीं है, सो 1 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल्स टू 0। सो देखिए ax प्लस by प्लस c। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax प्लस by plus c is equal to 0, we get a equals to 1, b equals to -3 and c equals to 0. Fifth part, 2x equals to -5y, so 2x plus 5y equals to 0। यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, so this is 2x plus 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 ऐड करने में कोई चेंज नहीं होगा। कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। वी गेट, देखिए a की वैल्यू 2, b इज 5 एंड c इज 0। इन सिक्स्थ पार्ट, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए x वेरिएबल है, कांस्टेंट नंबर है, लेकिन y वेरिएबल नहीं है, सो वी राइट 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि y वेरिएबल भी हमें शो करना है। सो ये हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन with ax plus by plus c equals to 0, we get a is equal to 3, b is equal to 0 and c is equal to 2। देखिए ये ax, by and c, so c is 2, b is 0
and a is 3. In part 7th, y minus 2 equals to 0. यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, so we write 0 into x plus y का कोफिशिएंट 1 है, so 1 into y plus minus 2 को ब्रैकेट में लिखते हैं equals to 0. ax plus by plus c. So when we compare this equation with ax plus by plus c equals to 0, we get a equals to 0, b equals to 1 and c equals to minus 2. Now in 8th part, 5 equals to 2x, so 5 minus 2x equals to 0. अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, सो माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे देखिए y वेरिएबल नहीं है, सो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ax प्लस by प्लस c. सो कंपेयर this equation with ax plus by plus c equals to 0, we get a equals to minus 2, b equals to 0 and c equals to 5. So in this way we have to attempt exercise 4.1. So friends, ये थे क्वेश्चन 4.1 के. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करेंगे और 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इसको एक लाइक कर दें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.